कल हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से बताया। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। आप पहले जान चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का बनावट क्या है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। हिंदी में हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में की क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि लगा रहता है। अब हम यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस क्या है, माने प्रेजेंट टेंस का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस स्थिति में हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो बोलने वक्त जारी हो। क्या आपने देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो बोलने वक्त जारी हो। एग्जाम्पल, द टीचर इज टीचिंग, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। इस सेंटेंस से पता चलता है काम अभी जारी है। रूल नंबर 2, इस सेंटेंस का प्रयोग वैसे अस्थायी कार्य के लिए होता है जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा है। ठीक उसका उल्टा आपको लग रहा है। इस टेंस का प्रयोग वैसे अस्थायी कार्य के लिए होता है जो बोलने वक्त नहीं हो रहा। इसमें कहता है बोलने वक्त जारी हो, लेकिन उपयुक्त समय के आसपास या इन दिनों वह कार्य जारी हो। समझ रहे हैं। एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, मैं किराए के मकान में रह रहा हूं, है ना। तो ऐसा नहीं लगता है कि बोलने वक्त जारी है, लेकिन यह काम हो रहा है। आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। शी इज स्टडिंग फिजिक्स दिस डेज, वह इन दिनों फिजिक्स पढ़ रहा है। बोलने वक्त काम जारी नहीं है, लेकिन फिजिक्स पढ़ रहा है इन दिनों, है ना। इसलिए कहा गया है कि इस टेंस का प्रयोग वैसे अस्थायी कार्य के लिए होता है जो बोलने वक्त नहीं हो रहा है, लेकिन उपयुक्त समय के आसपास या इन दिनों वह कार्य जारी हो, है ना। अच्छा, रूल नंबर 3 क्या कहता है। इस टेंस का प्रयोग से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। रूल नंबर 3 बता रहा है कि इस टेंस के प्रयोग से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर टाइम का बोध कराता है। अतः इस वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम, टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, दिस मॉर्निंग, etc का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। इस तरह के सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम जरूर दिया हुआ रहता है ना। और एडवर्ब ऑफ टाइम इस प्रकार के रहेंगे, टू नाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, दिस मॉर्निंग, है ना, 5 o'clock, 10 o'clock, etc। एग्जाम्पल, शी इज गोइंग होम टुमारो, वह कल घर जा रही है। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम टुमारो, अभी गया नहीं है, भविष्य या फ्यूचर टाइम बता रहा है। मोहन इज सिंगिंग, मोहन गा रहा है। दिस इवनिंग, इस शाम मोहन गा रहा है। अभी मतलब गाने जा रहा है, अभी वह गाया नहीं है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से फ्यूचर टाइम का बोध होता है और इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जुड़ा रहता है। रूल नंबर 4, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रायः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। वे वर्ब कौन कौन हैं, जैसे सी,
सी का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में है कि वर्ब का चौथा रूप दिया जाता है, इसमें बी4 का प्रयोग किया जाता है। तो आमतौर से प्रायः हम सी का बी4 नहीं देते हैं, हियर का नहीं देंगे। स्मेल, लव, होप, डाउट, नो, बिलोंग, अंडरस्टैंड इत्यादि ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, लेकिन कुछ वर्ब मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। लेकिन विशेष परिस्थिति में इनमें भी आईएनजी लगता है ना। एग्जाम्पल में है सी इज नोइंग वेरी वेल, सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, वह उसे बहुत अच्छा तरह से जान रही है। ऐसा सेंटेंस गलत है, ये क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, होना चाहिए सी नोज हिम वेरी वेल, वह उसे अच्छा तरह से जानती है। ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, वह इसे समझ रहा है, नहीं, गलत है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ही अंडरस्टैंड्स इट, है ना, वह इसे समझता है। तो बच्चों इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके यहां समाप्त हुआ और फिर आगे की पढ़ाई अभी होगी। हाँ बच्चों, अब हम यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर अंग्रेजी में है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3, ठीक है। हिंदी में इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है लगा रहता है, या लगे कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है। अब हम इस टेंस में पढ़ने जा रहे हैं कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। रूल नंबर 1 बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग